जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो 3D को स्टार्ट किए थे, मतलब कि 5-6 क्लास पहले से ही 3D को हम लोग स्टार्ट किए थे। और 12th मैथ NCERT की बात करें तो NCERT में जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है 11.1 यानी 11.1, 11.2 यानी 11.2 को जो है कवर किए थे। आज के क्लास में हम लोग तो NCERT 12th मैथ NCERT और चैप्टर जो है 11 इसका विविध प्रश्नावली को हम लोग देखेंगे और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यदि आपके पास इस प्रकार का बुक नहीं है, ठीक है, जो कि न्यू एडिशन वाला है, तो कोशिश कीजिए कि नहीं है तो जल्दी से जल्दी जो है आप अपने पास इस बुक को जो है कर लीजिए। आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि 3D में यह जो है हमको लगता है सेकेंड लास्ट क्लास है और फिर इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी दूसरा टॉपिक को जो है स्टार्ट करेंगे। तो 11.1 को भी कवर कर लिए थे, 11.2 को भी कवर कर लिए थे। आज के क्लास में यानी 11.12 के कवर करने के बाद अब जो है विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात ABC और B-C, C-A और A-B है। देखिए रेखा दिया गया है, रेखा, और रेखा कहने का मतलब उसको जो है समीकरण के रूप में दिया गया है। तो उन रेखाओं के मध्य कोण जो है ज्ञात करना है। दो रेखा है और दोनों रेखा के बीच का जो कोण है उस कोण को जो है हम लोग को बताना है, यानी दो रेखाओं के बीच का कोण जो है उसको हम लोग को बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए रेखा 1 का दिक् अनुपात दिया गया है और रेखा 2 का, यानी कि पहली रेखा और दूसरी रेखा का डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक् अनुपात दिया गया है। जब पहली रेखा और दूसरी रेखा का दिक् अनुपात दिया रहता है, डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है, तब जो है हम लोग एंगल ज्ञात करने के लिए, कोण ज्ञात करने के लिए कौन से फार्मूला का यूज करते हैं इसको समझते हैं। तो एक बात आपको दिमाग में सेट रखना है कि जब आपको क्या याद रखना है कि जब आपको पहली रेखा का दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो और दूसरी रेखा का दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, तो एंगल ज्ञात करने के लिए यानी उन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रूट अंडर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और यहाँ पर फिर हो जाएगा C1 का स्क्वायर और फिर रूट अंडर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज करके आप जो है दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है उसको ज्ञात कर सकते हैं। इस रेखा का, इस सूत्र का प्रयोग करके दो रेखाओं के बीच के कोण को जो है ज्ञात किया जा सकता है। तो अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यदि इस सूत्र का प्रयोग तभी होगा जब आपके पास पहली रेखा का दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो और दूसरी रेखा का दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, तब जो है आप इस फार्मूला का यूज करके, इस सूत्र का यूज करके जो है दोनों रेखाओं के बीच का जो है क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो दोनों रेखाओं के बीच का जो है एंगल ज्ञात कर सकते हैं।
कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को जो हम लोग समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ का जो है पूरे बारीकी से ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना है और सॉल्व या सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्व लिखना है। सॉल्व लिखना है। उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात दिया गया है। तो पहली रेखा यानी जो है पहली रेखा है, इसका दिक् अनुपात दिया गया है। पहली रेखा का दिक् अनुपात, पहली रेखा का दिक् अनुपात, आप इसी को बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। आप इसको क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, पहली रेखा का दिक् अनुपात यानी कि पहली रेखा का डायरेक्शन रेशियो। क्या दिया गया है? एक ए दिया है गया है, एक बी दिया गया है, एक सी दिया गया है। इसी को आप A1 कह सकते हैं, इसको B1 कह सकते हैं और इसको C1 कह सकते हैं। पहली रेखा का दिक् अनुपात यानी कि A, B, C दिया गया है, जिसको आप A को A1 कह सकते हैं, B को B1 कह सकते हैं, C को C1 कह सकते हैं। पहली रेखा का दिक् अनुपात क्या है? तो A है, B है, C है। ठीक, आपको यहाँ पर 5, 6, 7 नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या हो सकते हैं? नंबर भी हो सकते हैं। 10, 20, 30 भी ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि चाहे यहाँ पर A रहे या 5 रहे, उसको हम लोग A1 कहेंगे। यहाँ पर आपको चाहे 5 रहे, 6 रहे या B रहे, उसको B1 कहेंगे। या यहाँ पर क्या रहे बताइए? C रहे या कोई नंबर रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? C1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? C1। तो पहली रेखा का दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो A, B, C है। तो बताइए, क्वेश्चन देख करके दूसरी रेखा का दिक् अनुपात, दूसरी रेखा का दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो। क्या? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या दिया गया है? तो इस क्वेश्चन में दिया गया है दूसरी रेखा का दिक् अनुपात B माइनस C, उसके बाद दिया गया है C माइनस A और फिर दिया गया है A माइनस B। क्या दिया गया है? A माइनस B। चलिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? A2 बोलेंगे, इसको B2 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तो C2 बोलेंगे। पहली रेखा के लिए A1, B1, C1, दूसरी रेखा के लिए तो A2, B2 और C2। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि एंगल ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर में क्या? तो cos थीटा बराबर में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, C1 C2। और नीचे आपको याद रखना है कि A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर
और यहाँ पर हो जाएगा a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, फिर c1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा c2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा c2 का स्क्वायर। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि cos थीटा बराबर a1 कितना है, तो a गुणा a2 कितना है, a2 है b1 माइनस b माइनस सी प्लस b1 कितना है, b1 है b कोमा नहीं है बल्कि इंटू, और b2 कितना है c माइनस a प्लस c1 है c और इंटू c2 कितना है a माइनस b। अब यहाँ पर बताना है कि रूट अंडर a1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a होगा प्लस b1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, फिर c1 का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर, उसके बाद रूट अंडर a2 का स्क्वायर, तो a2 कितना है b माइनस सी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर प्लस b। ठीक है, चलिए b माइनस सी का स्क्वायर, फिर b2 का स्क्वायर यानी c माइनस a का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा ab, फिर a में c से तो माइनस ac, फिर b में c से तो bc, फिर b में a से तो माइनस ab, फिर c में a से तो ac या ca, फिर c में b से तो माइनस bc, और नीचे जो है रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और फिर रूट अंडर क्या है, फिर रूट अंडर क्या है, तो आपको यहाँ पर है b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो AB जो है AB से ख़त्म, क्योंकि प्लस में ये माइनस में ख़त्म, AC जो है AC से ख़त्म, BC जो है BC से ख़त्म, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कट के जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट के जीरो हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो ऊपर आ गया जीरो और नीचे जो है मानते हैं क्या है, समथिंग, नीचे क्या है, ये कुछ भी है। ठीक है, समथिंग है यानी कुछ भी। ठीक है, तो बटा के ऊपर जो है जीरो है और नीचे मानते हैं कुछ भी है, तो ऊपर जीरो होने की वजह से, ठीक है, ऊपर जीरो होने के कारण सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और इधर हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा बराबर में क्या है, cos थीटा बराबर में क्या है, तो cos थीटा बराबर में जीरो है। क्या है, जीरो, और जीरो जो है cos 90 डिग्री का मान है। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान जीरो,
या 0 जो है कॉस 90 डिग्री का मान है। और 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/2। तो इसीलिए कॉस कॉस तो थीटा का मान यानी कॉस कॉस इधर से हटाइए, कॉस कॉस के इक्वल तो थीटा जो है π/2 के इक्वल। और थीटा ही क्या है? एंगल है। थीटा ही क्या है? एंगल है, एंगल यानी कोण। तो रेखाएं 1 और 2 यानी पहली रेखा और दूसरी रेखा की बीच का जो एंगल निकला वह कितना निकला? π/2 निकला, यानी कि 90 डिग्री। और 90 डिग्री कहने का मतलब कि ये एक दूसरे पर क्या है? एक दूसरे पर लंब हैं, एक दूसरे पर लंब हैं। चलिए, तो अब जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आइए तो अब इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बना पाएंगे। यदि बन जाएगा तो यस कर दीजिए, यदि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप बना पाएंगे तो यस कर दीजिएगा। यदि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप बना पाएंगे तो यस कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। अब यह जो एक्सिस यानी अक्ष का जो खेल है, जो अक्ष से रिलेटेड बातों को जो है हम लोग को समझना है, यह क्या है? तो यह आप लोग जानते हैं कि यह जो है कौन सा अक्ष है। देखिए, यह आप लोग जानते हैं यह कौन सा अक्ष है? बताइए, यह कौन सा अक्ष है? यह कौन सा अक्ष है? तो आप क्या जानते हैं यह कौन सा अक्ष है? इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस। इसको वाई अक्ष, जेड भी कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं, कहीं पर भी हो सकता है। और इसको वाई अक्ष, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आपसे कहा जाए कि वाई अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर आप रेखा खींचिए। तो वाई अक्ष कौन सा है? यह है। तो इसके समानांतर रेखा यही होंगे, देख रहे हैं। यह जो रेखा हम खींच रहे हैं, यह किस अक्ष के समानांतर खींच रहे हैं? किस अक्ष के समानांतर? बताइए। वाई अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर। अगर आपसे कहा जाए कि यह एक्स अक्ष है, यह जेड अक्ष है और यह वाई अक्ष, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यदि आपसे कहा जाए कि आपको एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए, लाइन खींचिए, तो क्या आप खींच पाएंगे? क्या आप खींच पाएंगे? बिल्कुल खींच पाएंगे। यानी एक्स अक्ष यह है, तो एक्स अक्ष के समानांतर यही ना होंगे रेखा, एक्स अक्ष के समानांतर तो यही होंगे। यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पर हो गया एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, इसको जेड कह सकते हैं, वाई अक्ष, और ये हो गया जेड अक्ष। तो क्या आप जेड अक्ष के समानांतर रेखा खींच सकते हैं? जेड अक्ष के समानांतर रेखा खींच सकते हैं?
तो जेड अक्ष यही है, इसके समानांतर हम रेखा खींच रहे हैं। किस अक्ष के समानांतर? किस अक्ष के समानांतर? तो जेड अक्ष के समानांतर। अब इसमें आपसे एक बात कहा जाए, आप ओरिजिन समझते हैं, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। तो क्या आप मूल बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा को बता पाएंगे जो कि एक्स अक्ष के समानांतर हो? तो हम लोग बात करते हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर, किस अक्ष के समानांतर? एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं की। तो एक्स अक्ष के समानांतर ये रेखा है, ये है, ये है, ये सभी जो है किस अक्ष के समानांतर है? एक्स अक्ष के समानांतर है। ये सभी किस अक्ष के समानांतर हैं? एक्स अक्ष की समानांतर हैं। लेकिन उस रेखा को बताना है, उस लाइन को बताना है जो कि एक्स अक्ष के समानांतर भी हो, जो कि एक्स अक्ष के समानांतर भी हो और मूल बिंदु से भी जाता हो। वह रेखा कौन सा है? तो एक्स अक्ष के समानांतर मूल बिंदु यहाँ पर है। तो यह जो आप एक्स अक्ष देख रहे हैं ना, इसी पर जाएगा जो कि एक्स अक्ष के समानांतर भी होगा और मूल बिंदु से भी होकर के जाएगा। यही रेखा है, ठीक है। यह मूल बिंदु हो गया और इसी के ऊपर से जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष के समानांतर भी होगा, एक्स अक्ष के समानांतर भी होगा और मूल बिंदु से होकर के भी जाएगा। यानी मूल बिंदु से होकर एक्स अक्ष के समानांतर जाने वाली रेखा कौन सा है? तो कौन सा है? ये है, यह है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। आइए क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर आपको विशेष क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आपको विशेष क्या ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखिए मूल बिंदु बोला गया है, मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 0 यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0 0 0। यह हो गया। एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण वेक्टर रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
एक अक्षीय समांतर रेखा का समीकरण। तो अब यहाँ पर आप बताइएगा, चलिए कुछ लाइटिंग प्रॉब्लम होने के कारण से हम लोग यहीं तक क्लास को रहने देते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।